हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एनजीएस में। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें कि मैंने लेटेस्ट करंट अफेयर के टॉप 30 एमसीक्यू शामिल किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला भारत यूरोपीय सुरक्षा और रक्षा परामर्श किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। पहली बार भारत यूरोपीय संघ यानी कि ईयू सुरक्षा और रक्षा परामर्श ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, रूस किस देश को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब का। सऊदी अरब को पछाड़कर इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकारक। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र का स्थान कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, कोलंबो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओए की मंजूरी दे दी है। चौथा क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले वेब फंडिंग एप्लीकेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी, ये दे दी है भारत। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिनेवा यानी कि यूएनओजी में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले वेब फंडिंग एप्लीकेशन पर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, गठित 12U2 ग्रुपिंग के सदस्य कौन से देश हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। इसमें क्रम है देशों का, इसको भी बदल कर दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पांचवे का आंसर हो जाएगा ए यानी कि भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पश्चिम एशियाई क्वाड के जो नेता हैं वो भारत, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात पहली बार आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है इन्होंने। छठा क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है? तो छठे का आंसर हो जाएगा बी, चीन ने मूल समय से 2 साल पहले यानी कि 2028 में अटूट बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा था। सातवां क्वेश्चन है, किस देश ने सांग्री ला डायलॉग यानी कि एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये दोनों तरह से आ सकता है। एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, या फिर सांग्री ला डायलॉग की मेजबानी किसने की है? तो सातवें का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सिंगापुर यानी कि बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित 19वीं सांग्री ला डायलॉग यानी कि ये कौन सी है? 19वीं है, ये भी याद रखनी है आपको, जो कि कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद सिंगापुर में शुरू हुई एशिया में महत्वपूर्ण रक्षा शिखर सम्मेलनों में से एक है ये। आठवां क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने प्रत्येक सिगरेट पर एक चेतावनी मुद्रित की है? मतलब मुद्रित करने की जरूरत, मतलब आवश्यकता बताई है कि ये जरूरी है। तो आपको वो चेतावनी याद रखनी है, कौन सी चेतावनी है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा, आठवें का आंसर हो जाएगा ए, कनाडा ऐसा पहला देश बन गया है जिसके लिए हर सिगरेट पर एक चेतावनी छापनी अनिवार्य है। नौवां क्वेश्चन है, अंडमान सागर यानी कि 38वां संयुक्त गश्ती अभ्यास भारत और किस देश में आयोजित किया गया है? तो नौवें का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि इंडोनेशिया में। अंडमान और निकोबार कमान यानी कि ANC की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 38वीं भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में आयोजित की जा रही है। 10वां क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा पर नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? किस देश ने चंद्रमा का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 10वें का आंसर हो जाएगा चीन, ये चीन ने किया, इसका आंसर हो जाएगा ए। 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के लिए
$55 मिलियन की LOC का विस्तार करने का निर्माण किया है। तो ये किया है। 11वें का जो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका। भारत सरकार ने यूरिया उर्वरक की खरीद के लिए श्रीलंका को 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC का फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट का देने का फैसला किया है। फुल फॉर्म याद रखनी है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। 12वां क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एमाइलोडोसिस से पीड़ित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं परवेज मुशर्रफ। 13वां क्वेश्चन है, कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो भांग को वैध बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड। इसका आंसर हो जाएगा डी, थाईलैंड बन गया है। थाईलैंड ने marijuana की खेती, ये याद रखना है, नाम आ सकता है, marijuana की खेती और रखने की कानून बना दिया है, मतलब इसको करने के लिए इन्होंने एक वैधता दे दी है। 14वां क्वेश्चन है, जून 2022 के अंतिम सप्ताह में PM नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, UPPCS के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो 14वें का जो आंसर हो जाएगा वो है संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। 15वां क्वेश्चन है, किस देश के राजदूत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 24/7 पानी की आपूर्ति और हवा की शुद्धता पर चर्चा करने को कहा है? तो ये कहा है, ये जो देश हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 15वें का आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने 24 घंटे नल के पानी की आपूर्ति में सहयोग के रास्ते पर चर्चा की है। 16वां क्वेश्चन है, किस देश ने अंटार्कटिका में सम्राट पेंगुइन की सुरक्षा बढ़ाने के कदमों को रोक दिया है? तो 16वें का जो आंसर हो जाएगा वो है चीन देश ने। चीन ने एम्पायर पेंगुइन की सुरक्षा बढ़ाने के प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया है, जो अंटार्कटिका में उनके प्राकृतिक आवास पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से तेजी से खतरे में है। 17वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? तो 17वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया के सबसे बड़े पौधे को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर खोजा गया है। ये एक समुद्री घास है जिसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। ये पूछा जा सकता है कि ये पौधा क्या है, समुद्री घास है या क्या है, ठीक है, और ये कहाँ पाया गया है, यानी पश्चिमी तट पर खोजा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 18वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इजराइल देश ने किए। 19वां क्वेश्चन है, किस देश ने बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 की मेजबानी की है? तो 19वें का जो आंसर हो जाएगा ए, मंगोलिया ने। अगला क्वेश्चन है, 20वां बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, मिस्र देश कर रहा है। बॉन वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हुआ है। 21वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संयुक्त पहल के एक भाग के रूप में स्टॉकहोम में उद्योग संक्रमण संवाद की मेजबानी की है? तो 21वें का जो आंसर हो जाएगा वो है स्वीडन। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वीडन। 22वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है? तो 22वें का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, यूएसए के साथ मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल IAVI USA के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। 23वां क्वेश्चन है, अल्जीरिया ने किस देश के साथ 2 दशक पुरानी मैत्री संधि को स्थगित कर दिया है?
तो मैत्री संधि को जो स्थगित कर दिया है वो किस देश के साथ थी? 23वें का आंसर हो जाएगा ए। अल्जीरिया ने स्पेन के साथ 2 दशक पुरानी दोस्ती यानी कि संधि को तत्काल निलंबित कर दिया है जब राष्ट्र ने पश्चिमी सहारा विवाद में अपनी दशकों की तटस्थता को उलट दिया था। 24वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंप दी हैं? तो 24वें का जो आंसर हो जाएगा वो है सी, वियतनाम। 25वां क्वेश्चन है, एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25वें का आंसर हो जाएगा बी, जापान को। भारत ने जकार्ता के जीबेकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतने के 8 टीमों के टूर्नामेंट में जापान को दूसरी बार हराया है। ये भी याद रखना है कि जापान को कौन सी बार हराया है या कितनी बार हराया है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामले में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त शासन के लिए 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनेगल। आंसर हो जाएगा इसका डी, सोनेगल। भारत ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग, अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त शासन के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और सोनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल के बीच वार्ता के दौरान 3 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। सोनेगल के राष्ट्रपति मैकी है, इनको याद रखना है। 27वां क्वेश्चन है, किस देश ने रिकॉर्ड संख्या में क्रीमियन कोंगो रक्तस्रावी बुखार की सूचना दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27वें का आंसर हो जाएगा इराक। आंसर हो जाएगा इसका बी, इराक। एक घातक बीमारी है ये, जो कि नाक से खून बहने वाला बुखार है, जिसमें क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार यानी कि CCHF कहा जाता है। इसने इराक में कम से कम 19 लोगों की जान ले ली है और 111 लोगों को संक्रमित किया है। याद रखना है कौन सी बीमारी है ये, इससे क्या इसके लक्षण है मतलब। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा देश चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो 28वें का जो आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 21-22 में याद रखना है भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले कौन था? चीन था। ये UPPCS के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है, तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन है मतलब। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है, बुर्ज निशानी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो बुर्ज निशानी जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे अल्बानिया के। इसका आंसर हो जाएगा डी। अल्बानियाई पूर्व राष्ट्रपति बुर्ज निशानी का 55 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य समस्या के कारण निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस का देश चुना गया है? फोकस ऑफ, ये हो जाएगा बांग्लादेश को। इसका आंसर हो जाएगा डी। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए MIFF यानी कि कंट्री ऑफ फोकस पड़ोसी देश की 11वीं वृत्तचित्र फिल्मों का एक पैकेज है। इसको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। UPPCS के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।